जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी एग्जाम की तैयारी कर चुके हो। देख सकते हैं जैसा कि आप सब स्क्रीन पर बायोलॉजी के हम लोग आज ऑफिशियल मॉडल पेपर को देखने हैं, जिसमें कि 70 क्वेश्चन होंगे। 70 में से आपको 35 के आंसर देने हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपके नंबर होते हैं 96, लेकिन उसमें 70 ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कि हम लोग अभी 1 घंटे की वीडियो होने वाली है और बायोलॉजी को पूरी तरीके से हम लोग अभी चाट जाएंगे। आप लोग कोशिश करना वीडियो को पूरा का पूरा देर बैठे रहे और बायोलॉजी को चाट जाए। ठीक है, और कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो। मेन इंस्ट्रक्शन है कि 15 मिनट आप लोग को दिए जाता है अतिरिक्त सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो ऐसा मत करना कि 15 मिनट मिला है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने लगे, नहीं, ऐसा मत करना। आप ऐसे क्वेश्चन बनाना मत, आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से सभी पढ़ लेना। 2 सेक्शन में आपके क्वेश्चन होते हैं, आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, खंड अ, खंड ब, जिसमें कि सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, टोटल आपको ओएमआर शीट पर आपको आंसर देने हैं और कोशिश करना कि आप लोगों से ओएमआर शीट को गंदा ना करें। तो आप लोग अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए से दूसरों तक भी ऐसे शेयर कीजिए, ताकि आप लोग की तैयारी जमकर चलती रहे। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। टैपेटल कोशिका किसकी होती है, क्या होती है? आपके स्क्रीन में प्रश्न है, आप आंसर देना शुरू कीजिए जल्दी से जल्दी। चलो बहुत बढ़िया। देखो, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन देखिए, आप सभी का बायोलॉजी हमें पता है कि उतना बढ़िया तैयारी नहीं हुई है, लेकिन खैर आपके छगन सर हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, एकदम बायोलॉजी जबरदस्त करेंगे। और प्रत्येक क्लास में प्रत्येक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है नया नया नाम रखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि आप सभी को भी मजा आएगा क्लास करने में। कहेंगे ओह छगन सर जी क्लास में आ गए तो मतलब कुछ नया हम सोच रहे हैं, हम नया सोचना भी चाहिए। चलो बताओ, टैपेटल कोशिका जो है किसकी होती है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसका आंसर दीजिए क्या होगा। ऐसे नाम गौतम है, नाम ओरिजिनल नाम भी जानना, ऐसा नहीं कि छगन सर में ही फेमस कर देना, है ना। चलो आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो प्रश्न अगर ध्यान से देखो, प्रश्न ये काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया। अब आंसर लगाओ, थोड़ा सा सोचिए। टैपेटल कोशिका की बात हो रही है, प्रश्न समझिए, प्रश्न पूछा जा रहा है टैपेटल जो कोशिका जो होती है वह क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया, बी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। बी होगा राइट आंसर, द्विगुणित होगा। देख लो आपको तैयारी कितना भी आज पता चलेगा। तो जो टैपेटल जो कोशिका होती है वह क्या होती है? द्विगुणित होती है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। केला जो है उदाहरण है। अब बताओ केला किसका उदाहरण है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, इसका क्या होगा सही उत्तर। चलिए आंसर लगाते चलिए। केला किसका उदाहरण? आपके सामने नजर के सामने क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, बताओ केला किसका उदाहरण। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ध्यान दीजिएगा सभी। देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है सभी को ऑप्शन। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर को ध्यानपूर्वक सॉल्यूशन करना है। चलो आंसर लगाओ, इसका क्या होगा राइट। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब आंसर दो। चलिए बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। जो भी छात्र ऑप्शन का सी चूज किया बिल्कुल सही उत्तर हुआ। अनिश्चित फलन हो जाएगा, केला उदाहरण हो आपका अनिश्चित फलन का। सी वाले छात्र ने बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दिए, थोड़ा जूम कर दिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, खमीर का उदाहरण जो है इनकी तैयारी में की जाती है। बताओ खमीर जो है इनकी किसकी तैयारी में की जाती है। आपके ऑप्शन देखिए, दही, चीज या एसिटिक अम्ल या एथाइल अल्कोहल की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर। अब देखो बहुत सारे गैस पेपर में आपको गलत आंसर भी दिया होता है। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, कल रात में भी जो है केमिस्ट्री का जो है बहुत सारे गैस पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना गैस पेपर का आंसर भेजा कि सर जी देखिए इसमें आंसर ये। गैस पेपर में गलत आंसर रहता है, ठीक है ना, लेकिन हम जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सही बताता हूँ। तो गैस पेपर को लेकर चलोगे तो बस हो गया, है ना। गैस पेपर भी नहीं चलना उतना भी कि बस गलत आंसर का एकदम समारोह लेके चलना, बस खत्म। आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। लिख रहे हैं सर कितना एमसीक्यू आएगा, डबल या कम आएगा? नहीं, आपके एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से मात्र 35 क्वेश्चन का एग्जाम में आंसर देना है, डबल आएगा। चलो 3 नंबर का आंसर क्या है? 3 नंबर का जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या चूज करे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, एसिटिक अम्ल होगा।
देखो बात हो रही खमीर, खमीर का उपयोग जो है इनकी चौड़ाई में की, किनकी चौड़ाई में, किनकी जो है सॉरी किनकी जो है तैयारी में, इनकी तैयारी में किसकी के, तो खमीर जो होता है ना एसिटिक अम्ल की तैयारी में की जाती है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मादा मनुष्य के जो है मासिक चक्र को जो है प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, अब आंसर लगाओ। आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। एकदम आराम से बढ़िए और मजे से पढ़ना है। देखो सभी बच्चे लाइक जरूर कर लेना। देखो बायोलॉजी का आपके डिमांड पे क्लास शुरू किया हूँ, है ना, नहीं तो बायोलॉजी आपके डिमांड पे अगर क्लास शुरू किया हूँ तो आप लोग लाइक जरूर कर लेना जितने भी स्टूडेंट हैं। चलो प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मादा मनुष्य जो होते हैं इसके मासिक चक्र को कौन प्रभावित करता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर लगाओ। डबल MCQ रहेगा, क्या नाम है इनका, कुमार। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी छात्र ऑप्शन का डी चूज किए, वेरी नाइस। देखिए LH और FSH तथा जो है एस्ट्रोजन के द्वारा जो है इसको प्रभावित किया जाता है मादा मनुष्य के मासिक चक्र। याद रखना, जब भी प्रश्न पूछा जाए मादा मनुष्य के जो मासिक चक्र जो होते हैं इसको जो प्रभावित किया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखना LH और FSH जो है तथा एस्ट्रोजन के द्वारा जो है इसको प्रभावित किया जाता है, इसका यानी एस्ट्रोजन के द्वारा प्रभावित किया जाता है। ध्यान देना, ऑप्शन डी, ठीक है। डी वाले छात्र गजब का आंसर दिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ग्रंथि का जो स्राव जो है शुक्राणुओं को जो है पोषित करता है। देखो बात हो रही शुक्राणुओं को जो है पोषित कौन करता है, तो याद रखना शुक्राणुओं को जो पोषित करता है वो आपका क्या होगा, हाँ परोस ग्रंथि हो जाएगा, वेरी नाइस। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, जब भी पूछा जाए शुक्राणु को कौन स्रावित करता है, पोषित करता है, तो याद रखना आपका परोस जो ग्रंथि है यही आपका क्या करता है, पोषित करता है ना। चलिए वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आंसर दीजिए। सर अगला साल भी डबल क्वेश्चन रहेगा, पिंटू कुमार। अरे रे 2023 में आपका एग्जाम है क्या? अच्छा 2023 के भी स्टूडेंट अभी से ही पढ़ाई मतलब कर रहे हो क्या पिंटू? हाँ 2023 में भी रहेगा। बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड ओपी है ना, बिहार बोर्ड ओपी है। चलो आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है बाय निषेचन जो है इसमें किसमें से होता है। आपके पास देखो चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर दीजिए। चलिए ये आपका दोनों हो जाएगा, वेरी गुड। देखिए याद रखना जेलीफिश और सी स्टार हो जाएगा, इसका दोनों आंसर होगा। याद रखना इन दोनों के द्वारा जो है बायनेसेशन होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी वाले स्टूडेंट ओपी आंसर, वेरी नाइस। चलो अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है जी, छगन सर। अरे रे हाँ, देखो बायोलॉजी के लिए हम छगन सर बने हैं, ठीक है, बायो के लिए छगन सर, है ना, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए गौतम सर। ओरिजिनल में गौतम सर, ये मान लो अलग अलग नाम रहेगा ना, आपको भी इंटरेस्ट लगेगा, कहोगे सर जी ओह अलग अलग सर से पता। अब ऐसे मान लो एक ही सर से सारा सब्जेक्ट पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, नहीं आएगा। तो 5 नाम रखने वाले हैं अभी, एक छगन सर, एक गौतम सर, 2 नाम हुआ ना, और नया नया नाम अभी रखते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करो, है ना। चलो इसका आंसर दीजिए 7 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा मेरा आज तबीयत थोड़ा सा जो है गला खराब हो गया, क्या करोगे। सिनर्जिक जो है, सिनर्जिट जो है कोशिकाएं क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर दो, सिनर्जिट कोशिकाएं जो होती है वह क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, अब आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया। और जब बात जो भी छात्र ऑप्शन इसका ये चूज करे अनुगुणित, बिल्कुल ही गजब का आंसर है। ऑप्शन ए वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही उत्तर दे रहे। तो सिनर्जिट कोशिकाएं जो होती है वह अनुगुणित होती है ना, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 का जो भी छात्र ऑप्शन इसका ये चूज किया बिल्कुल सही है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ चुका, अब आंसर लगाओ। प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, सो जो है प्रागन होता क्या होता है, बताओ आंसर।
स्वपरागन की बात हो रही है, ये क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, अब आंसर दीजिए। अभी तक देखो एक गिलास दूध हमसे पिया नहीं गया इतना देर समय हो गया। आज लगता है बायोलॉजी में ही समय चला जाएगा, आज बाकी सभी सब्जेक्ट तो होगा, क्या नहीं होगा पता भी नहीं। चलो आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए, ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या? अरे ऑप्शन देख लो, अब दिखा? थोड़ा जूम छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। हाँ अब देखो दिखेगा सारा ऑप्शन। चलिए आंसर लगाओ। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम देखो, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखे होंगे तो इसका क्या होगा? देखो बात हो रही स्वपरागन क्या होता है, ये आपका होता है क्लीस्टोगैमी होता है ना, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी, ना कि आपका जीटोनोमगैमी हो जाएगा, बिल्कुल गलत है ना, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। इसको जूम करते हैं, क्या दोनों क्वेश्चन कट जाता है? पूरा स्क्रीन नहीं दिखता है क्या? अब आंसर दो, इसका क्या होगा सही उत्तर? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? टेटनस द्वारा जो है उत्पन्न विष प्रभावित करता है, कब किसको प्रभावित करता है? अब आंसर लगाओ। देखो बात हो रही टेटनस द्वारा जो है ना, जो विष होता है वो किसको प्रभावित करता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आपको आंसर देना, इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा? सर इंग्लिश और हिंदी भी दोनों? अच्छा आप लोग देखते जाओ। अरे रोज रोज शादी होती रहता है, खैर उससे क्या मतलब है, आसपास चलते ही रहता है इधर। अब उतना दिमाग लगाएंगे किसका शादी हो रहा है ना? तो हम तो बस हो गया है ना, अपना काम पढ़ाने का है और बस हो गया। क्वेश्चन देखिए और ध्यान से पहले सोच के समझ के आंसर देना। देखिए बात हो रही है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जाए टेटनस द्वारा उत्पन्न विष जो किसको प्रभावित करता है, तो याद रखना ये प्रभावित आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को करता है, याद रखना। अब बोलोगे सर जी कैसे? ये दो स्वैच्छिक मांसपेशियों को भी ये प्रभावित करता है और अनैच्छिक मांसपेशियों को भी प्रभावित करता है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, याद रखना है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 10 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अब आंसर दीजिए। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आंसर है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। हाँ देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? अबुर्दीय जो विषाणु जो है रोगजनक क्या है? इसका रोगजनक पूछा जा रहा है, ये किसका है? अबुर्दीय की बात हो रही है, अब आंसर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए कैंसर का है, क्षय रोग का है, या पीलिया का है, या पोलियो का है? अब आंसर लगाओ। चलिए आंसर दीजिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अब आंसर लगाओ। प्रश्न देखिए मॉडल पेपर का प्रश्न तो होगा, जिस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उस प्रकार का लेवल है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। 10 का सभी बच्चे का आंसर क्या रहा है? ऑप्शन ए रहा है, वेरी नाइस, कैंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो बात थोड़ी क्या, देखो अबुर्दीय विषाणु जो होता है ना, ये रोगजनक किसका होता है जानते हो? कैंसर का ही होता है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अब मैथ का अलग टाइम निकालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास टाइम मिल नहीं रहा है। अरे रोज कहाँ भोज खाते हैं, अभी देखो ये टोला है, अब ऐसा थोड़ी है कि सगर भोज ही चलता है, भोज चलता तो अभी हम यहाँ क्लास लेते रहे। आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? पौधों में जो है, पौधों में पूछा जाए तीन मारक जो है प्रतिरोध जीन किसका होता है? आंसर दो इसका, आंसर लगाइए जल्दी से जल्दी। बात हो रही है पौधों में जो है तीन मारक जो प्रतिरोधक जीन जो होता है वो किसका होता है? आपका सी टी, बी टी, एच टी, या दोनों बी और सी? 11 नंबर प्रश्न देखिए और आंसर दीजिए। चलिए ये इसमें जो होता है आपका एच टी का जो है प्रतिरोधक जीन होता है, किसका? एच टी का। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न देखिए और आंसर दीजिए। आंसर लगाओ। देखिए मॉडल पेपर में इतने मस्त क्वेश्चन दिया है, इतने मस्त क्वेश्चन दिया है, किसी ने सोची ना होगी। क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया है, अच्छा खासा क्वेश्चन दिया। जो डेली क्लास करते हैं, डेली क्लास हम तो बायोलॉजी पढ़ाते ही नहीं है ना, बायोलॉजी अब शुरू किए हैं,
अब बायोलॉजी में छगन सर आप लोगों की जो तैयारी का लेवल है बहुत ही ओपी कर देंगे, है ना। प्रश्न पूछा जा रहा क्या, पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक उत्पन्न क्या होता है। आपके पास देखो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। और हाँ, जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या चूज करे, ऑप्शन डी चूज किए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड जितेंद्र यादव, बहुत बढ़िया आंसर चूज किए, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखना पेनिसिलियम जो है नोटेटम से होगा, याद रखना डी, है ना, ऑप्शन डी। जब भी पूछा जाए पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक उत्पन्न क्या करता है, तो याद रखना पेनिसिलियम जो है नोटेटम से जो है यह उत्पन्न होता है। आपका क्या चीज, तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। चलिए छगन सर, अच्छा बताओ छगन सर से बायोलॉजी का क्लास मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है। चलो आंसर देते जाओ, बच्चा तो बढ़ रहा है, बायोलॉजी में भी स्टूडेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लगता है ना, लगता है छगन सर को एकदम फेमस कर देंगे सब। चलो आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए जल क्रमक में जो है अग्रगामी, देखो अग्रगामी जो है समुदाय का निर्माण क्या करते हैं। आपके पास देखो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए छग्गन ना छग्गन लिखने भी बहुत करने आएगा जैसे हो गया CHAGGAN, छग्गन होता है ऐसे चलो आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बहुत सही, वेरी गुड। देखिए प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, पूछा जल जल क्रमक में जो है अग्रगामी समुदाय का निर्माण कौन करते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और लगभग सभी बच्चे का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। क्या होगा, पादप जो है पल्वक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। याद रखना जल कर्मक में जो है अग्रगामी समुदाय के निर्भर करते आपका पादप पल्वक करते ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बहुत सही। हाँ छगन सर को छगिंग सर लिख रहे हैं नाम ऐसा रखेंगे जिसको बच्चा को लिखने भी नहीं आएगा। चलो इसका आंसर दो, क्रस्टोस जो है लाइकेन का उदाहरण क्या है, इसका आंसर लगाओ। अच्छा ये बताओ नाम रखना चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए या नहीं लगना, आपका एक क्या मत है। चलो एक बार आपका जानना चाहते हैं आपका क्या कहना है। मान लो जैसे प्रत्येक सब्जेक्ट जैसे मान लो पढ़ते होंगे कहीं भी, तो हर सब्जेक्ट के टीचर का अलग नेम होता है, उस नाम से वो जाने जाते हैं। जैसे बायोलॉजी का नाम छगन सर, मतलब ऐसा नाम सही है या नहीं है। बायोलॉजी का एकदम छगन सर, नाइस नेम। बताओ नाम अलग अलग रखना चाहिए या एक ही नाम में सारा सब्जेक्ट, कैसा रहेगा बताओ। कुछ यूट्यूब में एकदम अद्वितीय हो जाएगा, एक टीचर 5 नाम से जाने जाएंगे, है ना। रखना चाहिए नया नाम ना। अच्छा ठीक है, बायोलॉजी डिली लेते। चलो आंसर दो, इसका क्या होगा। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, क्रस्टोज जो है लाइकेन का जो उदाहरण क्या है, क्रस्टोज लाइकेन की बात हो रही है। एंड इसका जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या चूज किए, ऑप्शन सी या ऑप्शन ए। वेरी गुड, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना राइजो जो है कार्पोन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। याद रखना अगर पूछा जाए क्रस्टोज जो लाइकेन का उदाहरण क्या है, आपको याद रखना राइजो कार्पोन जो है ना इसका उदाहरण होता है ऑप्शन सी, है ना। चलिए बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं सर जी, अलग अलग नहीं रखना चाहिए। अच्छा मान लो अगर अलग अलग रखेंगे तभी तो पता चलेगा ना। अगर आपको कोई पूछेगा सर जी बायोलॉजी किस सर से ऑनलाइन पढ़ते हो, तो क्या बोलोगे, बोलोगे कि हमेशा गौतम सर से। आप वो फिर पूछेगा वो फिजिक्स किससे पढ़ते हो, तो गौतम सर से। फिर केमिस्ट्री किससे पढ़ते हो, गौतम। सबसे अलग अलग रहेगा तो बोलोगे बायोलॉजी छगन सर से, केमिस्ट्री फिजिक्स गौतम सर, ऐसे तो मज़ा आ जाएगा ना। इसलिए मतलब किसी को बताओगे तो लगेगा कि हाँ 5 टीचर से जो आप लोग ऑल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो।
अब ऐसा नहीं समझेंगे कि वो एक ही टीचर ऑलराउंडर है। मुन्ना भाई का ये बायोलॉजी सब्जेक्ट है नहीं, तो मुन्ना भाई से क्या काम है, अपना आंसर देते जाओ। चलिए पूछा जाए गुणसूत्र का जो है यूक्रोमैटिन क्या होता है, अब आंसर दो। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा दूध पी रहे हैं इसलिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं, अब थोड़ा फास्ट ही करेंगे, बस होने पर है खत्म। आंसर लगाते चलिए। आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, गुणसूत्र का जो है ना यूक्रोमैटिन क्या होता है, यूक्रोमैटिन की बात हो रही है ना, तो ये होता है आपका दोनों हो जाएगा बी और सी, यानी आनुवांशिकता जो है सक्रिय और आनुवांशिकता जो है निष्क्रिय दोनों होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में 16 काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, संकर शक्ति निम्न में से जो किस घटना के कारण होती है। देखो संकर शक्ति की बात हो रही है, कौन सी घटना के कारण होती है, तो ये जो होता है ना ये विषम युग्मता के कारण होती है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में 17 और 17 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है क्या, जफरवंडी जो है मुर्राह तथा जो है महसाना जो है नस्लें हैं, किसका नस्लें हैं, भेड़, गाय, बकरी या भैंस की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो अब तो आज लगता है जल्दी जल्दी अगर क्लास नहीं करवाए तो ना तो उधर आज कोई क्लास हो ही नहीं पाएगा। चलो अब थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए आंसर आप लोग जल्दी जल्दी दो, नहीं तो फिर कम ही क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर लगाते हैं, चलिए फटाफट आंसर दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, जो भी छात्र 17 का ऑप्शन इसका क्या चूज किया, डी चूज किए, भैंस, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन में 18, क्वेश्चन में 18 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मछली के जो है ना, मछली की बात हो रही है, और उसके बाद पूछा जा रहा है फ्लोर, मछली की जो फ्लोर में जो है प्रचुर क्या होती है, तो मछली की फ्लोर में जो प्रचुर होती है वह विटामिन की होती है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है, अनुदैर्ध्य जो विखंडन किसमें होता है, अनुदैर्ध्य विखंडन की बात हो रही है, पूछा जा रहा है किसमें होता है, ये आपका किसमें होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन सी क्या होगा, बॉर्टिसेला में होता है। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन में 20 देखिए, अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, आंसर सभी जो है ना लगाते चलना, आंसर देते चलिए। देखिए बात हो रही क्या, मरकेंसिया, मरकेंसिया जो है एक क्या, एक लिंगा जो श्रेयी पौधा है। पूछा जा रहा है इसका यौन अंग जो है विकसित होता है। अब किससे इसका यौन अंग जो है विकसित होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये आपका दोनों हो जाएगा बी और सी। ऑप्शन डी वाले छात्र बिल्कुल करेक्ट आंसर थी। चलो जल्दी से जल्दी हम आपको करा रहा हूँ क्लास, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास होगा। चलिए क्वेश्चन 21 देखिए, अब आंसर दीजिए। पूछा जरा एक जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है ना, इसका जीन जो है प्ररूप का अनुपात क्या होता है, तो इसका जीन का जो प्ररूप का अनुपात होता है ये 1:1 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, 1:1:2:1 होता है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 22, क्वेश्चन में 22 पूछा जा रहा है क्या, एक जीन युग्म दूसरे को जो है प्रभाव को जो है छिपा देता है, तो ये घटना क्या कहलाती है, तो ये जो घटना है ये घटना प्रबलता कहलाती है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना प्रबलता कहलाती है ना। चलो बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है। चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं 23, अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा मेरा ग्लास खराब है, मैनेज कर लो, है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। हाँ आंसर सबका बहुत बढ़िया आ रहा है, जबरदस्त। देखो आज के सेशन में जितना स्कोर करोगे, सबसे पहले जान लीजिए उतना आपके एनुअल एग्जाम में मार्क्स फिक्स है। अगर आज के सेशन में स्कोर नहीं कर पाते हो तो समझ लेना एनुअल में कैसे मार्क्स करो, तो तैयारी कीजिए बायोलॉजी का। अगर आज के सेशन में अगर आंसर सही सही नहीं दे पाते तो आप लोगों का तैयारी बिल्कुल भी नहीं है बायोलॉजी का, है ना। अब आंसर लगो, इसका क्या हुआ।
देखो पारस्परिकता जो है इसका उदाहरण क्या है, पारस्परिकता की बात हो रही है और इसका उदाहरण की बात हो रही है, इसका आंसर दो। आपके पास देखो चारों ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23 में क्वेश्चन देखिए, आंसर लगे इसका क्या होगा। ठीक, आज के सेशन में जितना स्कोर कीजिएगा, ठीक है ना, उतना आप लोग समझ लीजिए आप लोग एनुअल परीक्षा में स्कोर करने के लायक है, उतना स्कोर आप लोग कर सकते हो। बात आ रही समझ में। जितना आज स्कोर करोगे उतना एनुअल में आपके अंदर एबिलिटी है, वो उतना स्कोर आप लोग एनुअल में ला सकते हो मार्क्स। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर जो भी छात्र सी चूज किए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा, स्पायरोगायरा हो जाएगा। यानी देखो पारस्परिकता जो है इसका उदाहरण होगा स्पायरोगायरा, ऑप्शन सी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर दो। देखो चरमोत्कर्ष जो है समुदाय की प्रकृति जो है किस पर निर्भर करती है। अब ये जो प्रकृति जो है किस पर निर्भर करती है, जलवायु पर, जल पर, या मृदा की उर्वरता पर, या तापमान पर होगा। इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। चलो कोई बात नहीं है, जो भी अगर आपको गलत लग रहा है IAS बॉय, है ना, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में करना, हम उसके बाद देख लेंगे ना, ठीक है, कमेंट में कर देना। चलिए आंसर दो, क्वेश्चन 24 का क्या होगा उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न देखो पूछा जा रहा है क्या, चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है आपका क्लाइमेट पे करती है, जलवायु पे करती है, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि आप इसका आंसर दो। एक बाध जो है ना जर परजीवी क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अब आंसर दीजिए। देखिए बात हो रही है एक बाध जो है जर परजीवी की बात हो रही है, पूछा जरा ये क्या है ना। नहीं हौसला क्या तो रहे लिख रहा है सर जी। देखो आज के मॉडल पेपर में जितना स्कोर कीजिएगा उतना आप लोगों की तैयारी है, उतना एनुअल एग्जाम की आपकी तैयारी है, ठीक है ना। अगर तैयारी इंप्रूव करना चाहते हो तो डेली क्लास करना ही पड़ेगा, लेकिन हम तो डेली बायोलॉजी क्लास ले ही नहीं रहे। तो अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो डेली बायोलॉजी क्लास हम शुरू कर देंगे, है ना। मॉडल पेपर से आपको पता चलेगा आप लोगों की तैयारी कितना है। बात आ रही समझ में। ओके चलिए 25 का आंसर क्या होगा। 25 का जो भी चाहता ऑप्शन इसका डी चूज किए, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर इसका होगा ए और सी, है ना। चलो अमरवेल होगा, उसके बाद रेफ्लेसिया होगा, ठीक है ना, रेफ्लेसिया याद रखना। चलिए नेक्स्ट आंसर क्या होगा, डी, ठीक है ना। चलिए बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, पता कहां से, मॉडल पेपर में जिस प्रकार क्वेश्चन है इस प्रकार ही क्वेश्चन पूछता है। एक लिख रहा है सर हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो एग्जाम दे सकते हैं। अरे हाँ दे सकता है, क्यों नहीं। ऐसे तब पॉलिटेक्निक अगर पास हो जाओगे तो इस 12th का यहाँ तो कोई वैल्यू रहेगा नहीं। चलो आंसर तो इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर लगिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक उत्परिवर्तन जनक जो है प्रदूषक क्या है। एक जो है उत्परिवर्तक जनक की बात हो रही है ना। अब बताओ जनन जो है इसका प्रदूषक क्या होगा। क्या होगा आंसर 26 का। चलिए बिल्कुल सही आता, उत्तर क्या होगा आंसर दीजिए। चारों ऑप्शन आपके पास यहां पर है, वेरी गुड। ऑप्शन में इसका जो भी शायद क्लोरीनेटेड जो दे रहे हैं हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल ही सही उत्तर है, याद रखना सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन में 27 में क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाइए। 27 में क्वेश्चन क्या है, हाँ एक पूछा जा रहा है क्या, एक अजैब जो है ना, एक अजैब की बात हो रही है, निम्नीकरण प्रदूषक क्या होगा। इसका आंसर एक अजैब जो है ये पूछा जा रहा है, अजैब जो है निम्नीकरणीय जो इसका प्रदूषक क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, तो याद रखना ये आपका DDT होता है। क्या होता है, DDT जो होता है ये आपका क्या अजैब निम्नीकरणीय प्रदूषक होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 28 देखिए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन 28 का है, शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है। OMG क्वेश्चन है ना। देखो शुक्राणुओं जो है ना इसका विकास की बात हो रही है,
और इसका विकास पूछा जा रहा है कहाँ होता है, तो याद रखना अंतराली कोशिका में होता है, तो ऑप्शन क्या होगा डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना अंतराली कोशिका में, ठीक है ना, कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसका आंसर दीजिए। आंसर लगाते चलो, हाँ आंसर लगाते चलोगे तभी तो पता चलेगा ना क्या तैयारी है। देखिए बात हो रिलैक्सिन हार्मोन जो है किसके द्वारा जो है निर्मित होता है, ये प्रश्न है। अब आंसर दीजिए। तो ये जो निर्मित होता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना। चलो बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए आपका बायोलॉजी का प्रश्न का लेवल देख लीजिए, एकदम जबरदस्त है, ठीक है ना। देखिए बात हो रही है क्या, गैस्ट्रुला की बात हो रही है। इसमें पूछा जा रहा है एक छिद्र होता है जो क्या कहलाता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन एकदम जबरदस्त क्वेश्चन दिया, जो डीपली बायोलॉजी पढ़े होंगे उनको सारा प्रश्न पता होगा, इसलिए कहते हैं पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, नहीं तो लास्ट टाइम मेहनत कीजिए अच्छा से, है ना। चलिए आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, गैस्ट्रुला हैज ए प्योर नोन एज डैश की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ। देख रहे हो प्रश्न का लेवल एकदम ललन टॉप प्रश्न है। इसका क्या होगा, क्या होगा, ब्लास्टोपोर हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही उत्तर दे, ब्लास्टोपोर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन में 31। क्वेश्चन में 31 क्या पूछा जा रहा है, मनुष्य के जो है ना अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख जो है क्या होते हैं। अब आंसर लगाओ। प्रश्न देखिए क्या पूछा है, प्रश्न पूछा जा रहा है मनुष्यों के जो अग्र अंग होते हैं तथा पक्षियों के जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप अंग होते हैं या अवशोषी अंग होते हैं या समजात अंग होते हैं या समानांतर अंग होते हैं। अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न का लेवल देख लीजिए, एग्जाम में किस लेवल का बायोलॉजी का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, देख लो। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पूछ देगा ना। देखिए बात हो रही मनुष्यों के जो अग्र अंग होते हैं, समझो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न जो है इसको ध्यान पूर्वक जरूर देखिए, ये लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें अच्छे खासे स्टूडेंट जो है गलत आंसर देते हैं, लेकिन आपको गलत बिल्कुल भी नहीं देना, एग्जाम में बूम बाम करना है। देखिए बात हो रही मनुष्यों के अग्र अंग तथा जो पक्षियों के जो पंख होते हैं ये आपका समजात अंग होते हैं। क्या होते हैं, समजात अंग होते हैं। ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 32। क्वेश्चन में 32 है मछलियों का जो है काल क्या कहलाता है, मोस्ट वीवीआई। देखिए मॉडल पेपर से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है ना। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है मछलियों का जो काल होता है वह क्या कहलाता है। तो मछलियों का काल जो है डेवोनियन जो है ना ये काल कहलाता है। क्या कहलाता है, तो डेवोनियन काल कहलाता है। ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। क्या हुआ, डेवोनियन काल कहलाता है मछलियों का काल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन में 33 आपके स्क्रीन प्रश्न है। अब आंसर दो। भ्रूण विकास का नियम जो किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया। देखो बात हो रही भ्रूण विकास का जो नियम है किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया, मेंडेल या मॉर्गन या डार्विन या बॉन बेयर की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त है। तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या चूज करे हो, 33 का ऑप्शन इसका डी चूज किए, बिल्कुल सही उत्तर है। वॉन वेयर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा, याद रखना। चलो अगले प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन में 34। क्वेश्चन में 34 देखिए, अब आंसर दीजिए इसका क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, उच्च भंडारण प्रोटीन वाला जो है परजीवी पौधा क्या। उच्च देखो बात होती है उच्च भंडारण प्रोटीन वाला जो परजीवी पौधा होता है वो क्या होता है ना। वो क्या होता है आपका, आलू होता है, टमाटर होता है, मक्का होता है या चावल होता है। तो आपको पता होगा कि जो आपका उच्च भंडारण की बात हो रही है प्रोटीन वाला परजीवी पौधा वो आपका आलू यानी पोटैटो हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, पोटैटो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 35 इसका आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे काफी जबरदस्त है। देखिए बात हो रही डीएनए का जो है 70 सेल्सियस पर जो है पिघलाना किस बंधन के जो है टूटने का कारण होता है। देखो 70 सेल्सियस पर पिघलाना जो है किस बंधन के टूटने का कारण पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये कारण आपका हाइड्रोजन बंधन होगा। ऑप्शन क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किए, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 36 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर दीजिए इसका क्या होगा। बायोलिस्टिक जो है गन किसके लिए प्रयुक्त होता है। बायोलिस्टिक गन की बात हो रही है, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो याद रखना पादप जो है कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी, है ना। 36 का क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37।
37। अब आंसर दीजिए। प्रश्न है भारत के जो है प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। सर मुझे क्या पता पाएंगे पढ़ते वेट तो करता। क्या आंसर लिख रहे हो आंसर देना है चैट में तो अलग ही मज़े चलते रहते हैं ना तो आपको आंसर लगाना है, ना कि आपको इधर उधर भटकना है। चलो प्रश्न आपके नज़र के सामने आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आज तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास ये हो है ना। चलिए बात हुई भारत के प्रसिद्ध जो जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे, इसका आंसर दो। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन ए होगा। अरे अरे अरे, ये देखो, ये आंसर अगर नहीं जानते हो तो क्या बायोलॉजी पढ़ते हो। याद रखना बिरबल जो है साहनी को जो है भारतीय क्या है, भारतीय जीवाश्म वैज्ञानिक थे। ऑप्शन इसका ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर देखिए। अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। 38 नंबर है कवक कोशिका से जो है डीएनए बिलगन जो है ना, बिलगन की बात हो रही है, करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है। देखो बात हो रही है कवक कोशिका से जो है ना डीएनए जो बिलगन की करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल चिटिनेस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है नामांकित में कौन जो है प्रतिबंधन जो एंजाइम होता है। तो वो प्रतिबंधन एंजाइम की बात हो रही है, पूछा जरा कौन होगा, तो याद रखना ये आपका हिंदी 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके चलो बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 40। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है एक जीन जिसकी जो है अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की जो पहचान करने में मदद करता है वह क्या है। अब देखो प्रश्न देख रहे हो क्या लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, लेवल देख लीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की जो है पहचान करने में मदद करता है, पूछा जा रहा है वह क्या है। वह आपका होगा वर्ण योग चिन्हक हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर दीजिए इसका क्या होगा। नामांकित में से जो है विकासशील भ्रूण में जो है इनमियोसेंटिस द्वारा किसका जो है पता नहीं लगाया जा सकता है। आंसर दीजिए। देखिए एमनियोसेंटिस द्वारा पूछा जा रहा है किसका पता नहीं किया जा सकता, लगाया जा सकता है। इसका आंसर लगाओ। वेरी गुड, जॉन्डिस और पोलिया का पता नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बहुत सही सभी का आ रहा है आंसर। चलिए 42 नंबर देख लेते हैं। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आंसर लगाओ। प्रश्न बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्रश्न है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न पूछा जा रहा है 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो 11/42 की बात हो रही है ना, ये जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तब बोलोगे 11 जुलाई को, ऑप्शन सी। ठीक है बहुत सही। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे ऑप्शन बी दे रहे, ना 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 बी नहीं अरे मुन्ना आ गया मुन्ना बायोलॉजी भी क्लास करेगा क्या, आपका तो मैथ क्लास। अच्छा अब क्लास वो आज का जो जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी को ज़रूरी सूचना है, आज आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास 7 बजे से आपका हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट अगर 7 बजे से होगा, ठीक है ना, क्योंकि आज थोड़ा बायोलॉजी में छगन सर पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी, तो थोड़ा सा लेट होगा। ओके चलो अब आंसर दो, इसका क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ, इसका क्या होगा। देखो एमटीपी जो गर्भावस्था के जो है कितने सप्ताह तक जो है सुरक्षित माना जाता है, ये कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12 सप्ताह या 18 सप्ताह। आंसर लगाओ। सुमित यादव हो गया और विकास हो गया, बहुत बढ़िया। विकास तुम्हारा क्या बायोलॉजी है क्या, आंसर लगाओ, इसका क्या होगा।
देखो बात हो रही एमटीपी जो गर्भावस्था की, जो कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना, कितने सप्ताह तक जो है यह सुरक्षित माना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो आंसर लगाओ जल्दी से जल्दी। तुक्का मार रहा है ना। चलिए वेरी गुड, आंसर लगाओ प्रिया, मुन्ना को छोड़ो। मुन्ना तो अपना टाइम पास कर रहा है, तुम अपना आंसर दो, इसका क्या होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अब आंसर लगाओ, इसका क्या होगा राइट आंसर। देखो होता है 22 सप्ताह, ठीक है ना, इसका आंसर होना चाहिए 22 सप्ताह, लेकिन 22 सप्ताह तो इसका आंसर है ही नहीं, है ना। तो इसका आप लोग 18 सप्ताह लगा देना, ठीक है, 18 सप्ताह हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो एक जीन का जो है एक एंजाइम सिद्धांत किसने जो है प्रस्तावित किया, इसका आंसर लगाओ। प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक जीन एक एंजाइम है, ठीक है, इसका सिद्धांत पूछा किसने प्रस्तावित किया, ये आपके प्रश्न है। और जो भी साथ 44 का ऑप्शन इसका ए चूज किए, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, क्या होगा बीडल तथा जो है टेटम हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन 45 देखिए, इसका आंसर दिए 45 नंबर है क्या, जिंक डीएनए जो है क्या है, जिंक डीएनए पूछा जा रहा है, ये क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिंक डीएनए पूछा जा रहा है, ये क्या है, ये प्रश्न है ना। तो ये क्या एक विखंडित जीन है, याद रखना ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए अगले प्रश्न देखिए, आंसर इसका दे दीजिए क्या होगा। अनुवांशिक कूट क्या होता है, अनुवांशिक कूट की बात हो रही है, और ये क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आंसर दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है अनुवांशिक कूट जो होता है क्या होता है। 36 सर्वव्यापी होता है, यस यूनिवर्सल हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन बी इसका क्या होगा बिल्कुल होगा, याद रखना अनुवांशिक जो कूट होता है ना, ये क्या होता है आपका सर्वव्यापी, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बहुत सही, क्वेश्चन 47 देखिए, अब आंसर दीजिए। 47 आपकी इसकी प्रश्न है, अब आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। देखो टेस्ट ट्यूब जो है बेबी जो है प्रोग्राम पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से जो है किस तकनीकी का प्रयोग करता है। देखो बात हो रही है टेस्ट ट्यूब जो है ना, टेस्ट ट्यूब की बात हो रही है। अब आपको बताना है बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक्स जो हो जाएगा। आप इसका आंसर दो, इसका क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी चाहे ऑप्शन इसका बी चूज किए, बिल्कुल सही उत्तर है, गिफ्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन, क्या होगा GIFT। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल जो है बहुलक है, किसका बहुलक है न्यूक्लिक अम्ल। तो बोलोगे सर जी ये तो किसका बहुलक है, हाँ बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल होगा, न्यूक्लियोटाइड का जो ये बहुलक हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए एकदम मस्त आंसर दियो, क्या होगा न्यूक्लियोटाइड, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 49 पूछा जा रहा है क्या, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। चलो आंसर लगाओ, अंतरराष्ट्रीय जो है जैव विविधता दिवस पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए जी बहुत बढ़िया, गजब। देखो 22 मई को जो है, 22 मई को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन डी। इस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। इस प्रकार के आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा नजर देना, ध्यान देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन में 50 देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। नामांकित में से कौन सा पौधे की जो है प्रजाति लुप्त प्राय सूची में है। देखो लुप्त प्राय सूची में कौन से पौधों की प्रजाति है, अब आंसर लगाओ। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका, अब आंसर दीजिए, इसका क्या होगा राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन, वेरी गुड, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, नेपेथिन्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा, याद रखना। चलिए बहुत सही, अगले प्रश्न की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 51, भारत का जो है ना राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है। चलिए अब फिजिक्स का क्लास आज फिजिक्स का जो है ना क्लास आज 7 PM से होगा, ठीक है। आज थोड़ा सा सर्जी दिन में सोए रह गए ना, तो इसलिए रात में नहीं सोते हैं, लेकिन दिन में आज ज़्यादा सो गए थे, और दिन में भी क्लास नहीं हो पाई, यही रीज़न था, ठीक है। तो 7 बजे सबका फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास चलेगा,
तो रेडी रहना, है ना। कल से देखो ना फिजिक्स बायोलॉजी का क्लास का टाइम चेंज कर देते हैं, बायोलॉजी का क्लास का कुछ अलग टाइम रखते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का उतना स्टूडेंट तो है ही नहीं, है ना। बायोलॉजी के स्टूडेंट अगर शेयर कीजिएगा तो बायोलॉजी का क्लास भी करवाएंगे, अगर शेयर नहीं करोगे तो बायोलॉजी का क्लास छोड़ देंगे। आप लोग शेयर अगर कीजिएगा, बायोलॉजी स्टूडेंट अगर पहुंचाओगे तो बायोलॉजी का आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा, है ना। अब शेयर करोगे नहीं, कम से कम 500 भी स्टूडेंट रहना चाहिए। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री का रहा था तो कम से कम 700 800 1000 स्टूडेंट रहते, है ना। अब आंसर तो इसका क्या होगा? हाँ, बी बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत सही। ये क्या होगा? नदी डॉल्फिन, वेरी नाइस, ऑप्शन बी। देखो भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय पशु आपका नदी डॉल्फिन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत सही। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 52। इसका आंसर तो नामांकित में कौन सा जो है समापन कूट है। देखो बात हो रही समापन कूट कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए आंसर लगाओ, प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए। बात तो रही है क्या नामांकित में, देखो आपको बता रहा हूं पूरे यूट्यूब में अभी तक तो बायोलॉजी का आंसर की कोई भी डाला ही नहीं है, एक हम ही सबसे पहले सब कुछ हम पहले ही डालते हैं ना, तो हम सबसे आगे चलते हैं, हाँ, क्योंकि टैलेंट की जो है कदर है यूट्यूब पे। चलो आंसर तो नामांकित में से जो पूछा जा रहा है समापन कूट कौन है। समापन कूट की बात हो रही, याद है ना, समापन कूट आपका होता है यूएजी। क्या होता है? यूएजी होता है। ऑप्शन इसका क्या होगा? ये यूएजी क्या है? समापन कूट है, बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन। बात हो रही क्या प्राकृतिक आवास में जो है जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है। प्राकृतिक आवास की बात हो रही है, इसमें जीवों का जो संरक्षण जो है क्या कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही प्राकृतिक आवास में, अब इसमें जो जीवों का जो है संरक्षण जो है क्या कहलाता है, तो जीवों का संरक्षण जो आपका कहलाएगा ये आपका डी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ए और सी, है ना। यानी हाँ, आंसर बहुत दे रहे हो, बढ़िया। चलिए आंसर लगाओ, इसका क्या होगा? डी होगा ना, बिल्कुल। 53 का डी वाले छात्र एकदम जबरदस्त, बिल्कुल ही गजब का आंसर दिया, है ना। देखिए क्या होगा, स्वस्थानीय संरक्षण एंड बाह्य स्थानीय जो है संरक्षण, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन डी वाले छात्र ने गजब कर दिया। इसका पीडीएफ भी दे देंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, पीडीएफ का टेंशन आप लोग नहीं रखिए। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है क्या निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज जो है किसने की है। इसका आंसर तो देखो बात हो निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज पूछा जा रहा है किसने की। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक बच्चा मैसेज किया है व्हाट्सएप पर सर जी मैं आपका क्लास करेगा अरे रे रे। चलो 150 ऑब्जेक्टिव, ये क्या है मेरे पास है, व्याकरण वीवीआई क्वेश्चन है, कोई बच्चा पीडीएफ भेज दिया, अरे अरे मेरे पास बच्चा बहुत ज़्यादा पीडीएफ जो भी इधर उधर मान लीजिए उसके अपना हो गया इधर उधर सारा मेरे पास भेज देते हैं। अब लगता है सबका पीडीएफ हम ही को यूज़ करना पड़ेगा, नहीं हम चाहते हैं यूज़ करना किसी का, अपना है, ये है पीडीएफ मेकर। चलो आंसर तो 54 का क्या होगा सही उत्तर। प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ, प्रश्न देखिए और फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। नज़र के सामने आपके प्रश्न आ चुका है और आंसर दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 54। चलो डी दे रहे हो, बिल्कुल डी बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत सही। क्या होगा, एमिल जो है वॉन है, बेहरिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। यहाँ तक निष्क्रिय जो प्रतिरक्षा की खोज की थी वह कौन की थी, एमिल वॉन बेहरिंग ने की थी, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55।
देखो बात हो रही प्लाज्मा कोशिका जो है प्राप्त होती है, प्लाज्मा कोशिका जो है किससे प्राप्त होती है, आपके पास चार ऑप्शन दिया गया, अब आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न को पूछा जा रहा है क्या प्लाज्मा कोशिका जो प्राप्त होती है वह किससे प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। बिल्कुल ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना मेमोरी वी कोशिका से प्राप्त होगी, याद रखना ऑप्शन ए। चलो बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 56। क्वेश्चन 56 देखिए, इसका आंसर दीजिए। हम किसी का पीडीएफ यूज नहीं करते, अगर हम यूज करना चाहे तो मेरे पास हजारों पीडीएफ है, हजारों, ठीक है। तो क्योंकि किसी में दम है ही नहीं, वैसा वैसा फालतू का पीडीएफ अगर यूज करेंगे तो टाइम का वेस्ट है, इसलिए हम किसी का यूज नहीं करते। इसमें दम ही नहीं है, कंटेंट में दम रहेगा तभी तो यूज भी कर सकता है, दम ही नहीं है, एकदम फालतू फालतू, एकदम इजी इजी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन देगा ही नहीं एग्जाम में, वैसे प्रश्न करवाने से क्या कोई बेनिफिट है। आप ही लोग बोलोगे नहीं सर जी है बेनिफिट, बिल्कुल भी नहीं है बेनिफिट, तो वैसे प्रश्न को हम बिल्कुल भी नहीं कराते हैं। चलो आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अब आंसर लगाओ। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या चिकन जो है पॉक्स किसके कारण होता है, चिकन पॉक्स की बात हो रही है, किसके कारण होता है, अब आंसर लगाओ। 56 का क्या आंसर दे रहे हो, ऑप्शन डी दे रहे हो, या बी होगा या सी होगा या ए होगा, आंसर दीजिए। वेरी गुड, डी वाले बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। याद रखना वेरिसेला जो है जॉस्टर विषाणु के कारण होता है, याद रखना डी राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए बहुत सही। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आंसर दीजिए। 1 मिनट रुक जाओ। तो हम क्या करते हैं, मॉर्निंग वाले जो केमिस्ट्री का जो वीडियो है उसको एक बार शेयर कर देते हैं, ताकि जो जो स्टूडेंट मान लीजिए 7 बजे से क्लास करना चाह रहे थे उन सभी को क्या मिले, उन सभी को जो है मिल जाए वीडियो, है ना। तो क्या करते हैं हम टेलीग्राम और अदर शेयर कर देते हैं सुबह का मॉर्निंग का जो वीडियो है ना, तब तक अपना वो क्लास करेंगे। फिजिक्स का 7 बजे से क्लास होगा, फिजिक्स का आपका 7 PM से आज क्लास होगा। आज बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ने मॉस कर दिया, है ना, इन्होंने कहा कि सर जी आज क्लास नहीं लीजिएगा तो आपको क्लास होने नहीं देंगे, तो क्या करते, मानना पड़ता है कहना, स्टूडेंट का कहना, क्योंकि स्टूडेंट है, जब क्योंकि मेहनती स्टूडेंट है इसलिए कहना माना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार हम केमिस्ट्री का जो है वीडियो शेयर कर देते हैं, ताकि सभी देख ले, जो जो मतलब मैथ के स्टूडेंट हैं उनको बायोलॉजी भेज देते हैं। तब तक आंसर दो, 57 का आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, 5:30 बजे हुआ था बहन जी। देखो मुन्ना बहुत संस्कारी लड़का है, देख रहे हो, संस्कार भी अंदर इसके कोट कोट के भरा हुआ, ये होना चाहिए, बहुत सही। चलो आंसर लगाओ, इसका क्या होगा सही उत्तर। आंसर लगाते चलिए, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। राहुल हो गया, निधि हो गया, राजेश, प्रीति, कीर्ति, क्या बात है, गजब का आंसर दे रहे हो। आंसर लगाते चलिए सभी बच्चे, जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग आंसर देते चलो, क्या होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर लगाओ। बहुत सही, बहुत सही, बहुत जबरदस्त। एक बार हम थोड़ा सा शेयर कर रहे हैं, आप लोग बोलोगे सही इतना समय क्यों लगता है, तो मैंने कि थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, सारा ग्रुप में अपना, देखेंगे जो जो स्टूडेंट बाद में हैं या पहले हैं। आज सारा मेरा रूल गया, दिक्कत हो गया, क्लास का टाइम टेबल पूरा ख़राब हो गया। आज 9 PM इंग्लिश लेंगे, ठीक है। चलो आंसर दो, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ओके चलिए, 57 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझिए, अब आंसर लगाओ।
एक मिनट रुको तो। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज आ रहा है सर, केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लास। चलो कितने नंबर प्रश्न पे थे? 57 नंबर क्वेश्चन पे थे, है ना। तो चलो ऑप्शन सी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दिए, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी हम आंसर बताते चलता हूँ। क्वेश्चन 58 देखिए, अब आंसर दो इसका क्या होगा सही उत्तर। प्रश्न देखिए, जल्दी से जल्दी आंसर ही बता देता हूँ। 58 नंबर क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। प्रश्न क्या पूछो जरा, अब आंसर दो। देखो एक बात, तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक मानव निर्मित जो है एलो पॉलीप्लोइज्ड, ठीक है, अनाज की फसल क्या है। चलिए आंसर लगाओ, इसका क्या होगा सही उत्तर। आपके पास प्रश्न है, आपके 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, अब आंसर लगाओ। देखो एलो पॉलीप्लॉट की जो है पूछा जा रहा है, अनाज की फसल पूछा जा रहा है क्या है, निर्मित होती है। और जो भी छात्र 58 का ऑप्शन इसका क्या चूज किए, ऑप्शन नंबर इसका बी चूज किए, बिल्कुल ही सही आंसर है। क्या होगा, टिटरी काले हो जाएगा, याद रखना। टिटरी 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 जो है काले हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर प्रश्न, अब आंसर दीजिए इसका क्या होगा सही उत्तर। प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बात हो रही क्या, लिलिएसी कुल के जो है कॉल्ची जो है कम ऑटम नेल से जो है प्राप्त एल्केलॉइड क्या प्रेरित करता है, क्या प्रेरित करता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा, ये क्या प्रेरित करता है। चलिए क्या प्रेरित करता है, बहुगुणिता को प्रेरित करता है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन, अब आंसर दीजिए इसका क्या होगा प्रश्न। प्रश्न पूछा जाए प्रथम जो है नैदानिक नैदानिक जो है जीन, है ना, नैदानिक क्या है, जीन की बात हो रही है। और यहाँ पर आगे पूछा क्या जा रहा है, आगे कहा जा रहा है, देखो नैदानिक क्या है, नैदानिक आपका जीन दिया गया, ठीक है ना। थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई है। आप देखो थेरेपी जो है पूछा जा रहा है किसके उपचार के लिए जो है की गई थी, है ना। तो याद रखना ये जो की गई थी ये आपका SCID के लिए की गई थी। ऑप्शन इसका क्या होगा, डी बिल्कुल ही सही उत्तर है ना, ऑप्शन डी। चलिए बहुत बढ़िया, सही है, गजब का आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन में एक से देखिए आंसर लगाओ इसका, एक से नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दो, इसका क्या होगा सही उत्तर। आंसर लगाओ जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर, पहले आंसर दो जल्दी से। देखिए बात हो तंबाकू के पौधों में कौन सा भाग जो है मेलो एडोगाइनी यानी इनकॉग्निटा इन जो है कॉग्निटी से जो है संक्रमित होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये जो संक्रमित होता है ये आपका जड़ से होता है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जड़ हो जाएगा यानी रूट। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो पहला जो है क्लोन पशु कौन है, पहला क्लोन पशु की बात हो रही है, तो यह आपका पशु होगा डॉली वेयर हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 63 नंबर प्रश्न, अब आंसर दो। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, शोर से अधिक होने पर ध्वनि जो है प्रदूषण पैदा होते हैं, शोर से अधिक जो है ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण पैदा होती है, इसका आंसर शोर से अधिक क्या होने पर ध्वनि प्रदूषण पैदा होती है, कितना से कितना पूछा जा रहा है। तो ये जो होता है ना ये आपका 80 से 99 dB से होता है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 64 नंबर, नामांकित में से कौन जैव जो है निर्मित करणीय प्रदूषक है, जैव निर्मित करणीय प्रदूषक की बात हो रही है, ये आपका वाहित जो है मल जल होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें 65 नंबर, CO2 से अधिक जो है विषैला CO होता है क्योंकि क्योंकि क्या होता है, हाँ
ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यह जो है हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है, याद रखना ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, 66 नंबर प्रश्न, अब आंसर दो। प्रश्न है, नामांकित में से कौन सा जल की जो शुद्धता के लिए जल की शुद्धता के लिए पूछा जाए प्रयुक्त होता है? तो याद है ना, जल की शुद्धता के लिए जो प्रयुक्त होता है वो आपका, इसका क्या होगा आंसर? आइकॉर्निया। वेरी गुड, आइकॉर्निया बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। चलिए बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में कौन सा जो है ओपीटेट, ठीक है ना, ओपीएट की बात हो रही है, यहाँ पर पूछा जा रहा है नार्कोटिक कौन है? चलो आंसर दो। ओपीएट जो है ना नार्कोटिक पूछा जा रहा है, कौन है? अब आंसर लगाओ। मॉर्फिन है। वेरी गुड, मॉर्फिन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, होगा ऑप्शन बी। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, 68 नंबर, डीएनए जो है पूछा जा रहा है क्या मिथाइलाइजेशन कहाँ होता है? डीएनए की बात हो रही है और मिथाइलाइजेशन पूछा जा रहा है कहाँ होता है? ये होता है आपके 4 ऑप्शन दिया गया, ये होता है सी अवशेष पर, तो ऑप्शन क्या होगा? 68 का सी। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बजे से आपका फिजिक्स का क्लास होगा। 7 बजे अभी कितना से, आज 6:30 में भी हो सकता है शुरू। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। 6 बजे भी, 6:30 में भी हो सकता है, हो जाएगा 6:30 में। अब इसके बाद आप वही क्लास शुरू करेंगे। अब आंसर दो, इसका क्या हो? डीएनए जो है का प्रतिकृतिकरण होता है, कितना से कितना दिशा होता है? तो जो भी छात्र ऑप्शन का बी चूज के बिल्कुल सही है, 5 से 3 दिशा में, याद रखना। चलो क्वेश्चन में 70 देखिए, आप आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है आर्ट जो है mRNA का निर्माण होता है। अरे दीदी क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, ये केंद्रक में होता है, ऑप्शन बी। तो फाइनली बायोलॉजी का हमने जो है मॉडल पेपर